अब इधर देखो, प्रश्नावली 8.1 का कितना नंबर देखना है? 5। सवाल कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। याद होगा इससे पहले बताए थे त्रिकोणमिति में टोटल 6 अनुपात होते हैं, जिसमें से एक सेक थीटा दिया हुआ है और हमें 5 अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का रचना करेंगे। ये कोई समकोण त्रिभुज है, क्या लिख दिए? ए बी सी लिखेंगे। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी क्या है? समकोण है, यानी यहाँ वाला क्या है? 90 डिग्री। अब यहाँ से देखने पर जो सामने लगेगा, यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। ये फिक्स हो गया कर्ण। और ऐसे अगर कहा ना जाए, यानी मार्क दिया हुआ ना हो, तो जो इस तरह से खड़ा रहेगा उसको लंब फिलहाल माना जाता है। तो ए बी क्या हो गया? लंब, और ये बी सी क्या है? आधार। ये कर्ण, ये लंब और ये आधार। तो लिखेंगे माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। हाल में बता रहे हैं, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। आगे दिया हुआ कि सेक थीटा का मान कितना है? 13/12। एक बार लिखेंगे सेक थीटा बराबर 13/12। 13/12 थीटा कहीं भी हम मार्क लगा सकते हैं। ए में लगाएंगे या तो सी में, बी में हरगिज नहीं लगाएगा। जहां 90 डिग्री होगा वहां मार्क लगाना ही नहीं है, ठीक है। फिलहाल हम अभी यहाँ मार्क लगा देते हैं। तो इस जगह पे थीटा है, और जहां से देखेंगे उसके सामने वाला कौन क्या होता है? लंब। तो यहाँ अगर मार्क लगाएंगे तो ये होगा लंब। यहाँ भी लगा सकते हैं, जरूरी कि यहीं लगाएंगे। फिलहाल हम यहाँ लगा दिए। यहाँ अगर मार्क करेंगे तो ये क्या हो गया? लंब। तो यहाँ लिख देते हैं लंब। ये पहले से पता है कर्ण, और ये क्या है? आधार। अब जैसे हम यहाँ लिखे सेक थीटा बराबर 13/12। अब ये जो थीटा है यहाँ लिख दिए। यहाँ से देखने पर ये लंब, ये कर्ण और ये आधार है। तो पता होगा सेक, और ये थीटा को थीटा ही मान रहे हैं, थीटा लिखा हुआ। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। अब यहाँ क्या लिखेंगे? कर्ण बटा आधार। अब जो जिसका सीधा में रहेगा वो उसका मान होता है। तो यहाँ देख पा रहा होगा कर्ण का सीधा में कितना है? 13। तो कर्ण का मान कितना हो गया? 13। हम जान रहे हैं इस समकोण त्रिभुज में AC है कर्ण, तो ये कितना हो गया? 13। आगे यहाँ आधार का सीधा में कितना है? 12। तो यही आधार है ना, ये कितना हो गया? 12। इसका मतलब हमको AB का मान चाहिए पहले। अब AB है क्या? लंब है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? लंब का अगर निकालना हो तो लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। वही यहाँ लिखेंगे, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब इस त्रिभुज में अगर देखें हम लंब, तो देख पा रहा होगा लंब क्या है? AB। तो जहां आधार का स्क्वायर है उस जगह पे हम AB का स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे AB का स्क्वायर। कर्ण इसमें क्या है? AC है, तो कर्ण की जगह क्या लिखेंगे? AC का स्क्वायर। उसके बाद मान रखेंगे। आगे है आधार क्या है? BC का स्क्वायर। ये AB का स्क्वायर रह गया। AC का मान यहाँ से देख पा रहा होगा 13 है। तो जब AC में स्क्वायर है तो 13 में स्क्वायर होगा। माइनस BC का मान कितना? 12 का स्क्वायर। ये AB की जगह AB स्क्वायर रहेगा। 13 का होता है 169 माइनस 12 का होता है 144। अब 169 में अगर 144 को घटा दिया जाए तो 25 आएगा। तो AB स्क्वायर बराबर कितना होगा? चलो यहाँ लिखते हैं। उसके बाद AB स्क्वायर बराबर आ गया 25। जैसे ही हम AB में स्क्वायर हटाएंगे इस 25 में रूट लग जाएगा। तो क्या हो गया? रूट 25। अब रूट 25 का मान पता होगा 5 होता है। AB का मान कितना पता चला? 5। अब यही AB है, ये हो गया 5। अब सोच रहा होगा इस त्रिभुज में ये वाला बड़ा लग रहा है, ये वाला छोटा लग रहा है, तो फिर ये 12 और ये 5 कैसे होगा? तो ये बनाने में दिक्कत हुआ। यानी अब इस तरह का एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें से ये वाला छोटा लगे और ये क्या होगा? बड़ा लगे। चलो मिटा के दिखा देते हैं किस तरह का रियल त्रिभुज बनेगा। इसको ऐसे बनाना है, इसको लंबा करना है थोड़ा, इसको थोड़ा छोटा करना है। यहाँ लिखेंगे ABC, ये कर्ण मेरा है, ये लंब, और ये क्या है? आधार। अब देखो कर्ण का मान कितना? 13। यहाँ का मान पहले से पता है 12, और ये कितना निकला? 5। अब ये संभव है कि हाँ इस तरह का त्रिभुज हो सकता है, क्योंकि जब ये 5 है तो ये छोटा होगा ना इससे। यहाँ 12 है, ये 5 है, इसका मतलब यहाँ छोटा होगा, यहाँ बड़ा होगा, और सबसे बड़ा कर्ण होता है, ये सबसे बड़ा कर्ण हो गया। तो अब AB का मान पता चल गया है कितना है? 5। यानी तीनों भुजा की लंबाई पता चल गया, कर्ण, आधार और लंब। अब एक मान दिया हुआ है सेक थीटा। हम जान रहे हैं त्रिभुज में, यानी समकोण त्रिभुज के बारे में कह रहे हैं, सिर्फ समकोण त्रिभुज में। और त्रिकोणमिति का जो अनुपात होता है वो टोटल 6 अनुपात होता है, जिसमें से कितना अनुपात दिया हुआ है? एगो सेक थीटा का, और हमें 5 को निकालना है। तो सबसे पहला अनुपात जो बताए थे याद होगा, साइन थीटा बताए थे। तो 1 नंबर में हम लिखते हैं साइन थीटा।
साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब इस आकृति पे देखेंगे लंब कहाँ है, ये रहा लंब, तो लंब की जगह क्या है ए बी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी बटा कर्ण क्या है ए सी। पहले एक बार ए सी लिखेंगे फिर मान रखेंगे, ए सी लिख दिया। अब ए बी का मान कितना है 5 और ए सी का मान 13, तो इस तरह से साइन थीटा का मान कितना आया 5/13। साइन के बाद होता है कॉस, 2 नंबर पे लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, तो लिखेंगे आधार बटा कर्ण। और एक चीज बताए थे, ये जो कॉस थीटा है ना वो डायरेक्ट सेक थीटा का उल्टा है, तो सेक थीटा में जो मान आया है वही देखना अभी कॉस थीटा का उल्टा आएगा। जैसे कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण है, आधार इस आकृति पे देखेंगे क्या है बीसी, यहाँ लिख देंगे बीसी, और कर्ण क्या है एसी, एसी लिख दिए। बीसी का मान कितना 12 और एसी का मान 13। अब देखो ये जो कॉस थीटा है सेक थीटा का उल्टा आया होगा, आया है ना, तो सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा है और साइन थीटा याद रखेगा कोसेक थीटा का उल्टा है। तीसरा नंबर में बताए थे याद होगा टेन थीटा। अब ये टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो अब लंब देखेंगे इस आकृति पे, लंब मेरा ए बी है तो ए बी रखेंगे और आधार क्या है बीसी, बीसी। ए बी का मान कितना 5 लिखेंगे 5 और बटा बीसी का मान कितना है 12, तो टेन थीटा का मान कितना आ गया 5/12। टेन के बाद बताए थे कॉट, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, ये भी बताए। तो जो टेन थीटा का मान है वही कॉट थीटा का उल्टा होगा, यानी जैसे इसका मान 5/12 है तो कॉट थीटा का क्या आएगा 12/5 आएगा, उल्टा आएगा। अभी देखना 4 नंबर में बताए थे कॉट थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। आधार इस बार देखेंगे इस आकृति पे क्या है बीसी, यहाँ लिखेंगे बीसी बटा लंब क्या है ए बी, ए बी। बीसी का मान कितना 12 और इसका मान है 5, देखो इसका उल्टा आया गया। अब यहाँ 5/12 है तो यहाँ क्या आ गया 12/5। क्या हुआ है 1 2 3 4 हुआ है और एगो बचा हुआ है, क्या बच गया कोसेक थीटा, सेक तो दिया हुआ है। चलो 5 नंबर हम यहाँ दिखा दे रहे हैं या तो यहाँ दिखा रहे हैं, बच गया है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का उल्टा है। अब यहाँ साइन थीटा देख लेते हैं, अब कहाँ है साइन थीटा का लंब बटा कर्ण है, तो उसका उल्टा क्या होगा कर्ण ऊपर चल जाएगा लंब नीचे आएगा, तो कर्ण बटा क्या होगा लंब होगा, तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बटा लंब। अब इस आकृति पे अगर हम देखें तो कर्ण क्या है एसी है, तो कर्ण की जगह क्या रखेंगे एसी, यहाँ रख दिए एसी बटा लंब के जगह क्या रखेंगे ए बी, ए बी रख दिए। उधर जगह कम पड़ रहा है, चलो लिख देते हैं। एसी का मान यहाँ देख पा रहा होगा 13 है, तो एसी की जगह कितना रखेंगे 13 और बटा ए बी का मान क्या है 5, यहाँ रख दिए 5। तो इस तरह से कोसेक थीटा का मान क्या आएगा 13/5 आएगा। तो देखो 1 2 3 4 और 1 5, और ये सेक थीटा का पहले से दिया हुआ था। तो त्रिकोणमिति में टोटल याद रखेगा कितने अनुपात होते हैं 6 अनुपात होते हैं, 1 अनुपात दिया हुआ है और 5 अनुपात हमें निकालने के लिए कहा रहा था, तो इस तरह से आप 5 अनुपात निकाल सकते हैं। अब 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का सवाल कर रहा है यदि कौन ए और कौन बी न्यून कौन है जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो बताइए कि कौन ए बराबर कौन बी होगा, दिखाइए बताइए, सिद्ध करना है ज्ञात करना है, सब एक ही चीज है याद रखेगा। तो यहाँ कह रहा है दिखाइए कि कौन ए बराबर क्या है कौन बी, यानी यही हमें सिद्ध करना है। और दिया हुआ क्या है कॉस ए बराबर कॉस बी। इसमें भी पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जैसे इससे पहले बनाए थे, ए बी सी लिखेंगे, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, या बी समकोण है। और ये भी बताए थे जहां 90 डिग्री होगा, जहां समकोण होगा उसके सामने वाली भुजा क्या होता है कर्ण, ये फिक्स है। एसी क्या है कर्ण है, ये फिक्स है। उसके बाद इन दोनों में लंब और आधार बदलते रहता है जैसे हर बार बदलता है। तो पहले लिखेंगे कि माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ये हल में बता रहे हैं। माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, यानी जहां बी है वहां कितना है 90 डिग्री है। अब सवाल कहता है कि ये हो गया कर्ण, इन दोनों में कोई लंब और कोई आधार होगा। अभी फिलहाल हम इसी को लंब मानते हैं और इसको आधार मानते हैं, लेकिन अगर मार्क यहाँ कर दिया जाए तो लंब होगा और ये आधार, मार्क यहाँ कर दिया जाए तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अब सवाल में कहता है कि कॉस ए और कॉस बी क्या है बराबर। कॉस ए का मतलब एक बार ए से देखना है और कॉस बी का मतलब एक बार बी से देखना है, एक बार ए से देखना है एक बार बी से देखना है। अब ध्यान दो, इससे पहले ये भी बताए थे कि जिस जगह से देखना हो वहां 90 डिग्री कभी भी नहीं होगा, यानी इस जगह पे अब बी नहीं होगा।
यहाँ लिखेंगे सी और यहाँ लिखेंगे बी। अब ऐसा क्यों लिखे, ध्यान से देखिएगा। सवाल कर रहा है कि कॉस ए और कॉस बी क्या है, बराबर। कॉस और ये बी सॉरी ए क्या है, थीटा, तो ये कॉस थीटा हो गया। ए यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ए से देखना है, यानी ए में मार्क करना है। चलो यहाँ मार्क कर दिए, तो ये क्या हो गया, लंब, और ये पहले से कर्ण, और ये क्या हो गया, आधार। कॉस बी, कॉस और बी को थीटा मानेंगे तो कॉस थीटा होगा। इसका मतलब कहाँ से देखेंगे इस बार, बी से, यानी बी में मार्क करना है तो यहाँ मार्क करेंगे ना। और अगर बी यहाँ लिखा हुआ रहता तो यहाँ तो फिक्स है 90 डिग्री, तो यहाँ तो मार्क कर नहीं सकते, इसलिए इस त्रिभुज में बी यहाँ होगा और यहाँ क्या होगा, सी होगा। अब देखो यहाँ हम क्या लिखे हैं, पहले लिखे माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। बी समकोण नहीं होगा, क्या होगा, सी समकोण होगा। होगा कि नहीं होगा, तो इस जगह पे क्या लिखेंगे, सी समकोण। ठीक, अब आगे देखते हैं। सवाल कहता है कि कॉस ए किसके बराबर है, तो कॉस बी के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी। अब ये कॉस ए को थीटा मानेंगे तो ये कॉस थीटा हो गया, और इसमें कॉस बी को थीटा मानेंगे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला याद होगा, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यहाँ भी कॉस है, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण, तो यहाँ भी लिखेंगे आधार बटा कर्ण। लेकिन इस सवाल में एक चीज गौर करना है, यहाँ कॉस ए लिखा हुआ है और यहाँ कॉस बी लिखा हुआ है, यानी ये जो आधार बटा कर्ण लिखे हैं उसमें ए से देखेंगे, और ये जो आधार बटा कर्ण लिखे हैं वहाँ बी से देखेंगे। अब यहाँ ए से देखेंगे और आधार और कर्ण पता करना, ए से देखो, यहाँ से देखेंगे और आधार और कर्ण पता करना है, यहाँ से देखना है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखेंगे और क्या पता करना है, आधार और कर्ण। यहाँ से यानी ए से अगर देखेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो आधार क्या है इस बार, आधार AC है, तो इस आधार की जगह क्या रखेंगे, AC, और इस कर्ण के जगह, कर्ण तो फिक्स है AB रहेगा, यहाँ रख दिए AB बराबर आधार और कर्ण। कहाँ से देखना है इस बार, B से, यहाँ से देखना, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये फिक्स है कर्ण। अब मुझे क्या चाहिए, आधार बटा कर्ण चाहिए। कहां से देखने पर, बी से देखने पर। यहां से देखेंगे और आधार बताना है, आधार क्या होगा, बीसी होगा, यहां लिखेंगे बीसी और बटा कर्ण फिक्स है एसी, एबी ना, एबी। अब याद होगा, इससे पहले भी बता दिए हैं, अगर इस जगह पे बराबर का चिन्ह हो और नीचे या ऊपर में मिला हुआ रहेगा तो काट सकते हैं। अब यहाँ एबी और एबी कट गया, मिला हुआ था, अब ऊपर में बचा क्या, एसी और बीसी, यानी एसी और बीसी क्या है, बराबर है। एसी और बीसी लंबाई में बराबर है, ध्यान से सुनेगा। इसका मतलब यहां से यहां तक जितना लंबा है उतनी लंबा यहां से यहां तक है, तो इसमें हम इस तरह से मार्क कर दे रहे हैं, यानी एसी और बीसी की लंबाई क्या है, बराबर। अब त्रिभुज क्या कहता है, ध्यान से सुनेगा। अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजा अगर बराबर हो आपस में, तो उसके सामने वाला जो कोण होता है वो भी बराबर होगा। पहले हम एक आकृति में दिखा रहे हैं, जैसे मान लिया जाए इस तरह का कोई त्रिभुज है, ए बी सी पी क्यू आर, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। अगर इन दो, इस त्रिभुज में ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर हो, यानी ये दोनों, तो इसका और इसका जो सामने वाला कोण है वो भी क्या होगा, बराबर। अब देखेंगे इस भुजा के सामने वाला कोण कहाँ है, ये वाला है, और इस भुजा के सामने वाला ये है, इसका मतलब यहाँ का कोण और यहाँ का कोण क्या होगा, बराबर। उसी तरह इसमें AC और इसमें BC क्या है, बराबर है। तो जब AC और BC बराबर है तो AC के सामने वाला कोण कहाँ है, B है। देखो इसके सामने B है ना, और इसके सामने क्या है, A। इसका मतलब A और B क्या है, बराबर, या B और A क्या है, बराबर। तो बराबर भुजा के सामने वाला कोण बराबर होते हैं और बराबर कोण के सामने वाला भुजा भी बराबर होते हैं। यानी भुजा अगर बराबर हो, दो को भुजा अगर बराबर हो तो उसके सामने वाला कोण बराबर होगा, और बराबर अगर पहले से कोण है तो भुजा क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ आकृति में देख पा रहा होगा, भुजा बराबर हुआ, इसका मतलब इन दोनों के सामने वाला जो कोण है वो भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अब इसीलिए लिखेंगे ये दोनों भुजा बराबर है, इसलिए इन दोनों के जो सामने वाला कोण है वो भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो पहले देखेंगे एसी और बीसी का सामने वाला भुजा कोण कहाँ पड़ता है, एसी का बी है और बीसी का ए है, तो बी और ए बराबर है, लेकिन हम पहले ए लिखेंगे उसके बाद बी लिखेंगे, इसलिए कोण ए बराबर कोण क्या होगा, बी होगा, या कोण बी बराबर कोण ए भी हो सकता है। यहाँ यही मुझे सिद्ध करने के लिए कह रहा था कि कोण ए और कोण बी क्या बराबर है, तो देखो बराबर है ना। अब हम लोग को 7 नंबर का सवाल देखना है। 7 नंबर का सवाल क्या था, यदि cot थीटा बराबर 7/8
तो एक नंबर में कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा है 1 माइनस कॉस थीटा है। अब ये जो है इसके साथ गुना में और ये भी इसके साथ क्या है गुना में, तो याद होगा इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी और ये क्या हो जाएगा a माइनस बी, और उसी तरह ये होगा a और ये b, फिर ये a और ये b, तो a प्लस बी और ये होगा a माइनस बी। अब ऊपर में पहले गौर करेंगे a प्लस बी a माइनस बी है, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, पता है ना। उस फार्मूला से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें त्रिभुज अगर नहीं भी बनाएगा समकोण त्रिभुज तो भी बन जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले से एक फार्मूला जानना पड़ेगा। हम पहले फार्मूला बता दे रहे हैं, पहले तो 3 फार्मूला जानना है, उसके बाद उन 3 फार्मूला से टोटल 9 फार्मूला होगा, यानी पूरा 9 फार्मूला याद रखना है। पहला फार्मूला याद रखेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये सिद्ध करके भी दिखाएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आखिर 1 क्यों होता है। 2 3 4 कुछ भी तो हो सकता है ना, 0 भी हो सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 ही क्यों हुआ है, उसके बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अभी फार्मूला याद रखेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसी में से अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अगर 1 है तो हम अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इसको इस तरह से समझो, जैसे मान लिया जाए x प्लस वाई बराबर अगर 1 है, अब हम इसमें x का मान अगर निकालने का कोशिश करें तो क्या होगा, x बराबर करेंगे तो 1 माइनस वाई होगा ना। x प्लस वाई बराबर अगर 1 है तो इसमें से अगर हम x बराबर करेंगे तो 1 का 1 रह जाएगा, प्लस का y है, इसको जब हम उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा। उसी तरह वहां सोचना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो जैसे ही हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर करेंगे तो ये 1 का 1 होगा, और ये जो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है बराबर का उधर क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से ध्यान दो, x प्लस वाई बराबर अगर 1 है, x बराबर करेंगे तो ये 1 का 1 रह जाएगा, ये जो प्लस का y है इसको उधर ले जाने पर क्या होगा माइनस का y। उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, जैसे हम इस कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर का उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। अब ये एक फार्मूला बना, उसी तरह ये है। आगे इसी में अगर हम y बराबर करेंगे तो ये 1 का 1 रहेगा, x को बराबर का अगर उधर ले जाएंगे तो क्या होगा 1 माइनस एक्स होगा। इसी तरह वहां करेंगे, इस बार कॉस को रहने देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अगर 1 है तो हम उसको साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ये पहला है। उसके बाद दूसरा देखो, यानी 1 से और 2 को बना तो टोटल क्या हो गया 3, और इसी तरह 6 को होगा। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ध्यान से देखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, याद रखेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर अगर 1 है तो जैसे ही हम इसमें सेक स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस होगा ना, माइनस है तो क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया दूसरा। तीसरा, अगर हम टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे, ध्यान से देखेगा, टेन स्क्वायर थीटा तो इसमें उल्टा होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा नहीं होगा, क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। ये क्यों होगा इधर हम दिखा दे रहे हैं। जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, जैसे हम सेक स्क्वायर थीटा को बराबर में करेंगे तो ये उधर जाके क्या होगा प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर टेन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखना, टेन के आगे क्या है माइनस, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। इस सेक को उधर कर रहे हैं तो माइनस होगा सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ क्या है, पहले से माइनस है, इस माइनस को हटाना है तो यहाँ पहले अभी फिलहाल माइनस रहने देते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर, अब इन दोनों में जो माइनस है, ये माइनस पता है किसका है, सेक स्क्वायर थीटा का है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं ना। इसको आगे कर दिए और 1 को बाद में पीछे कर दिए, तो ये जो माइनस है वो किसका है, सेक स्क्वायर थीटा का है। तो जहां जहां सेक स्क्वायर थीटा जाएगा वहां माइनस जाएगा, तो ये माइनस का सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब ये क्या है प्लस है, तो ये बाद में हो गया। अब इन दोनों में अगर हम माइनस का कॉमन ले लें तो ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा पहले से ये रह जाएगा। इन दोनों में माइनस का कॉमन ले लेंगे तो जहां माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, उल्टा हो जाता है। तो अगर माइनस का कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ प्लस है तो क्या बचेगा माइनस 1। अब यहाँ का माइनस काट दिए, बचा क्या टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वही यहाँ डायरेक्ट लिख दिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना करने के बाद पता चलेगा, तो डायरेक्ट इस तरह से फार्मूला याद कर लेना। तीसरा देखो, ये तो था दूसरा, टोटल कितना हुआ
6 हो गया है। और 3 याद रखना है, तीसरा नंबर याद रखेगा। तीसरा नंबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये माइनस है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। जैसे ही हम कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन तीसरा नंबर वाला जो लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, पता है वो क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कर रहे हैं क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। तो यहाँ लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। इन्हीं सब फार्मूला से ये सवाल बन जाएगा, यानी सब का यूज नहीं होगा, 1-2 का यूज होगा। चलो देखते हैं। 1 नंबर का हम पहले सवाल लिखते हैं। 1 नंबर का सवाल क्या कहता है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और बटे है 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ है 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये है a प्लस बी और ये क्या है a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखेंगे ये है a और ये है b, तो a प्लस बी और ये क्या है a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। इसमें a कौन है 1 है और b कौन है साइन है। फिर इसमें a कौन है 1 है और b कौन है साइन है। तो a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर a कौन है 1, तो a स्क्वायर a का स्क्वायर होगा, b कौन है साइन, तो साइन स्क्वायर होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। स्क्वायर यहाँ लिखना बट नीचे में आप देखते हैं इसको a मानेंगे इसको b, फिर इसको a इसको b, तो a प्लस बी और a माइनस बी यहाँ भी है, तो यहाँ क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ a कौन है, यहाँ भी 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस b कौन है कॉस है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। आगे देखते जाएंगे। 1 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 1 को और एक बार 1 से गुना करेंगे, यानी 1-1 2 बार गुना करना आपस में। तो 1 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 1 ही रहेगा, चाहे 1 को 1000 बार भी गुना क्यों ना कर दिया जाए 1 ही रहेगा। तो 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1, यहाँ लिख दिए 1 और यहाँ पहले से क्या है साइन स्क्वायर थीटा बटा फिर से 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 रहेगा, 1 लिखेंगे और यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस पूरे फॉर्मूला में कहीं भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है क्या, देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा उसको क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इस जगह पे जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है उसके जगह क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। चलो यहाँ लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वाला देखेंगे इसी पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो इस जगह पे क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है। आगे देखते जाते हैं। ये कॉस थीटा बटा साइन थीटा का भी एक फॉर्मूला है, वो भी हम बता दे रहे हैं। 1 2 3 को फॉर्मूला हुआ था, उसके बाद इधर 4वां नंबर टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और वो लिखते हैं कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब ध्यान से देखो कॉस है और नीचे में क्या है साइन, स्क्वायर को भी भूल जाओ फिलहाल। तो ये कॉस थीटा बटा क्या हो गया साइन थीटा, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे कॉट थीटा। तो जब इन दोनों में स्क्वायर रहेगा तो कॉट में भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर अगर कॉट थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो कॉट थीटा का मान दिया हुआ कितना 7/8 है ना, कॉट थीटा का मान कितना 7/8 है और यहाँ क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का मान कितना है 7/8, तो 7/8 में क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं कॉट का मान है 7/8, तो 7/8 का क्या हो गया स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना 49 और 8 का हो गया 64। तो इस तरह से 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा का क्या मान होगा 49/64 होगा। ये हो गया कितना नंबर 1 नंबर। अब हम लोग को जानना है 2 नंबर। 2 नंबर में भी वही कह रहा है क्या कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो हम तो यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाल चुके हैं। कितना है 49/64, तो डायरेक्ट ये 1 नंबर का था और हम 2 नंबर का आंसर ऐसे ही बता दे रहे हैं। 2 नंबर में डायरेक्ट कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना निकाले 49/64, डायरेक्ट लिख दिए 49/64। तो इस तरह से 7 नंबर में 1 नंबर और 2 नंबर का आंसर निकाल सकता है।